Uh, Good afternoon, everybody. I am Dr. Shrimit Maheshwari, and I am a consultant psychiatrist at CHL Hospitals, Indore. At the outset, I would like to thank Team CHL and the colleagues here with me to give me this wonderful opportunity where we can discuss about the coronavirus and the psychological problems and psychological aspects related to the coronavirus. So जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग एक बहुत ही नई तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस का पेंडेमिक अभी पूरे वर्ल्ड को अपनी चपेट में लिए हुए है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं, डिस्ट्रेस भी हैं और उससे निकलने के बहुत सारे प्रयास भी कर रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से या कोरोना वायरस में होता क्या है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। इट इज़ अपर रेस्पिरेटरी एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसमें आपके लंग्स डैमेज होने की संभावना रहती है और उस वायरल फीवर की वजह से जो प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं वो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस नो। हम लोग मेनली आज का जो टॉपिक है वो जो है साइकोसोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कोरोना, उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे जैसे ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे इस पेंडेमिक में हम लोग आगे बढ़े और इस वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड होता गया, राइट फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी, जब ये चाइना में स्प्रेड होना स्टार्ट हो गया था और उसके बाद धीरे धीरे अदर कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और अब जब इंडिया में इसका पीक आने वाला है या आ चुका है, तो हमने बहुत सारे फेजेस में हम सभी लोग बहुत सारे फेजेस से इस पेंडेमिक के दौरान गुजरे हैं। तो शुरुआत में मैं इस आज के टॉपिक में शुरुआत में थोड़ा सा ये डिस्क्राइब करूँगा कि लॉकडाउन की वजह से जो साइकोसोशल बर्डन हमारी सोसाइटी पे और हमारे ऊपर आया था उसके बारे में। उसके बाद एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड, और जिसको कभी कभी इन्फोडेमिक भी बोलते हैं, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई। उसके बाद जनरल एडल्ट्स में क्या प्रॉब्लम्स हुई, बच्चों में क्या प्रॉब्लम्स हुई और बुज़ुर्गों में क्या प्रॉब्लम्स हुई बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस एंड द लॉकडाउन। और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि इस चीज़ में कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को हम लोग स्ट्रांग रखें और कैसे इस पेंडेमिक की वजह से अपने मेंटल हेल्थ पर होने वाली प्रॉब्लम से हम बचें। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक साइकोलॉजिकल बर्डन ऑफ द लॉकडाउन। तो आई थिंक 25 मार्च और 24 मार्च की बात है जब अचानक से अनाउंसमेंट हुआ और हम सभी को ये पता पड़ा कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ लॉकडाउन विच वाज इनिशियली सपोज टू बी ऑफ 21 डेज। उस लॉकडाउन के अनाउंसमेंट से एक बहुत ही सरप्राइज एलिमेंट या एक बहुत ही सरप्राइज वाला फैक्टर हम सब ने देखा, क्योंकि हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था और शायद ही किसी ने ऐसा टाइम देखा था कि अचानक से पूरी कंट्री, पूरा देश, सारी सर्विसेज, ऑफिसेस, सब कुछ एकदम अचानक से बंद हो जाए। तो वो जो लॉकडाउन अचानक से हुआ उसकी वजह से एक बहुत ही डिस्ट्रेस वाला माहौल शुरुआत के दिनों में लोगों में देखा गया था। और उस डिस्ट्रेस वाले माहौल में बहुत ज़्यादा लोगों को अलग अलग तरह की साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी हुई। तो एक्चुअली में लॉकडाउन होने की वजह से ऐसा हुआ क्यों? तो एक्चुअली जब लॉकडाउन हुआ तो हमारे कंट्रोल से बहुत सारी चीज़ें ले ली गई। कहीं पर बाहर जाना, कुछ सामान खरीदना, किसी से मिलना, कहीं ट्रैवल करना, अपने डेली रूटीन को फॉलो करना, अपने वर्क प्लेस पर जाना, इन सभी चीज़ों पर एक कंट्रोल या फिर एक लिड लग गया था। और इन सब लिड्स की वजह से या इन रेस्ट्रिक्शंस की वजह से एक फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल सभी लोगों में जो है पैदा हुई। तो इस फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल की वजह से हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हुए और उस डिस्ट्रेस की वजह से कहीं ना कहीं हमें साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हुई और बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स देखने में आई। लॉकडाउन में जो फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल थी, उसके अलावा अपने फैमिली मेम्बर से सेपरेशन, इन्फेक्शन होने का रिस्क, खाने पीने का सामान और डेली नीड्स के सामान के सप्लाई का चेन ख़त्म हो जाना या टूट जाना,
पैसों का नुकसान होना, बिजनेस नहीं होना और मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने की वजह से भी बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हुई। उसकी कुछ कॉमन सिम्टम्स या कुछ कॉमन साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स जो शुरुआत के दौर में देखी गई थी वो है चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, एंग्जाइटी, फियर, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, इनसोम्निया एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो इन सब प्रॉब्लम्स के बारे में हम आने वाले समय में थोड़ा और डिटेल में और डिटेल डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बात करेंगे। फॉर द टाइम बिंग अभी आई थिंक वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर संजीव Chadokar. He has asked that how can I cope with the stress and anxiety I am experiencing because of the pandemic. So as Mr. Sanjeev has asked, Mr. Sanjeev, I hope that I would be able to answer your questions in the due course of time, because I have made a presentation in a way that all the questions might be slowly answered. But again, जो क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए अभी अगर कुछ बोलना चाहूँ तो एंजाइटी और स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी एक इंफॉर्मेशन सोर्स पर डटे रहें, बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को अपने दिमाग में ना आने दें। उस इंफॉर्मेशन सोर्स को एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए जिससे आपको प्रॉपर कोरोना की इंफॉर्मेशन मिले। सेकेंड, एक्सरसाइजिंग बहुत ज़रूरी है टू रिलीव योर सेल्फ फ्रॉम एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस विच इज़ अराइजिंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन। थर्ड, अपना हैंड सैनिटाइज़र और मास्क का उपयोग एडिक्वेट रखें और बहुत ज़्यादा स्क्रीन एक्सपोजर या फिर बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ या टेलीविज़न यूज़ इवनिंग, स्पेशली ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ की वजह से हमारे स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं जिसकी वजह से और एंग्जाइटी और डिस्ट्रेस जो है बढ़ता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। एकदम बैलेंस्ड डाइट एक खाएं और फिक्स्ड शेड्यूलिंग रखें अपने खाने का, और जैसे मैंने पहले भी कहा कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब बेसिक चेंजेस से आप अपने डिस्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर आपको यह डिस्ट्रेस फिर भी और ज़्यादा होता है तो कहीं ना कहीं इट इज़ एडवाइजेबल कि अगर ये डिस्ट्रेस आपके काम में हैम्पर कर रहा है, आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप किसी ना किसी डॉक्टर को या किसी ना किसी साइकेट्रिस्ट को ज़रूर कंसल्ट करें। ओके, so I hope I have answered the question. Second question which Mr. Rajendra Sharma has asked, what should I do if have an existing mental health condition? This question is also very relevant and very important at this point. So कोरोना वायरस पेंडेमिक में देखा गया है कि जिन लोगों को एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ कंडीशन है उनकी ड्यू टू द लॉकडाउन, ड्यू टू द फियर विच इज क्रिएटेड ड्यूरिंग द कोरोना वायरस पेंडेमिक एंड बिकॉज ऑफ द स्प्रेड ऑफ वायरस, बहुत ज़्यादा उन लोगों को स्ट्रेस की वजह से अपनी उनकी प्रॉब्लम्स में एक बढ़ोतरी देखी गई है, या फिर ऐसा देखा गया है कि उनके सिम्टम्स जो हैं और बढ़ गए हैं। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम जिन लोगों को पहले से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है उन लोगों ने फेस की है कि जो प्रॉपर उनका मेडिकेशन का डोज चलता था, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द मेडिसिन्स, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ मेनी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द हॉस्पिटल और क्लिनिक विच दे वर कंसल्टिंग, उसकी वजह से उनको वो दवाइयाँ प्राप्त नहीं हो पा रही थी या प्रॉपर मिल नहीं पा रही थी, या फिर उन दवाइयों का ब्रांड या कंपनियाँ चेंज हो गई थी। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से भी जिन लोगों को एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उन्होंने भी बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं। तो मेरी एडवाइस मिस्टर राजेंद्र यही रहेगी कि जिनको भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनको अपना रूटीन बिल्कुल चेंज नहीं करना है, अपने स्लीप हैबिट्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने देना है, अपने ईटिंग हैबिट्स को बिल्कुल अफेक्ट नहीं होने देना है, रेगुलर एक्सरसाइज उन्हें करना है, और सबसे महत्वपूर्ण है अपने जिस डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हैं उसके कांस्टेंट टच में रहना है। Since the pandemic has started, almost every doctor is available online for the consultations, और बहुत अच्छे से सरकार ने भी अपनी गाइडलाइंस दे दी हैं जिसमें लीगली आप ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं या कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से निरंतर संपर्क में रहें और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करें और आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। तो आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन मिस्टर राजेंद्र। Next question which I am having is from Miss Satvika Nagalia.
and she has asked that how can one keep the mental health of children stable in this pandemic time when they cannot understand much of what's happening. ओके बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिस सात्विका ने पूछा है, और एनीवेज आई वुड हैव कम टू दैट टॉपिक, मगर सिंस जब क्वेश्चन अराइज हो गया है तो इट इज़ बेटर कि मैं अभी बच्चों के बारे में कुछ डिस्कस करूं. तो इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो हम सबको जानना है कि बच्चे बहुत ही डिफरेंट होते हैं, और बच्चों में लॉकडाउन का जो असर हुआ है वो बहुत ही डिफरेंट तरीके से हुआ है. जैसे कि आप और मैं इस चीज़ को समझ पाते हैं कि लॉकडाउन हुआ है, हमें घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना है और इन्फेक्शन होने का डर है, उतनी इजीली बच्चों को ये प्रॉब्लम समझ नहीं आती हैं. उनको ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते, हम लोग अपने फ्रेंड से मिल क्यों नहीं सकते, हम लोग खेल क्यों नहीं सकते, हमारा स्कूल क्यों बंद हो गया है, हमारी सारी एक्टिविटीज़ पे लिड क्यों लग गया है. तो इन सब क्वेश्चंस की वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे लॉकडाउन में, और अभी भी हैं. और उस परेशानियों की वजह से उनको भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन, बहुत ज़्यादा टेम्पर टैंट्रम्स, बहुत ज़्यादा जिद्दी करना और बहुत ज़्यादा बोर्डम वाली जो फीलिंग है उन सभी बच्चों में देखने में आई है. तो इसके लिए जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस अभी अवेलेबल हैं. इसके अलावा सभी स्कूल्स के जो करिकुलम है और ट्यूशन्स के जो करिकुलम है उसमें टीचर्स दे आर टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों का शेड्यूल फिक्स रहे, उनका जो रूटीन है ऑनलाइन क्लासेस का वो चेंज ना हो, और वो रूटीन बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट जैसा पहले बना था वैसा ही बना रहे. उसके अलावा सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्चों को किसी न किसी एक्टिविटी में हम लोग एंगेज रखें. उसके लिए भी वेरी इजीली अवेलेबल ऑनलाइन प्रोग्राम्स आर देयर, जहाँ पर डांस, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स की कोचिंग ऑनलाइन ही दी जा रही है. इसके अलावा और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उनको प्रॉपरली इस बात के लिए एजुकेट करना है कि वाई सोशल डिस्टेंसिंग, वाई मास्क्स एंड वाई हैंड सैनिटाइजर इज़ इम्पॉर्टेंट. हैंड सैनिटाइजेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देयर हेल्थ एज वेल एज द हेल्थ ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स. इसके अलावा अगर बच्चों को आप हाउस होल्ड वर्क में भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो बोर्डम से बचेंगे या डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे. और एनीवेज हाउस होल्ड वर्क करने में अगर वो साथ देते हैं तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा है. तो बच्चों को पूरे टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रखना, उनका शेड्यूल चेंज नहीं होने देना उनके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर उनको चिड़चिड़ापन या और कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर सकते हैं और काउंसलिंग करा सकते हैं कि किस तरह और बच्चों पर जो है मेंटल प्रॉब्लम्स का असर ना देखने को पड़े. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर वरुण लीलानी. He has asked that people often stress eat and end up gaining weight. How can one improve with this? So, Mr. Varun, the question is directly or indirectly related to stress. तो basically stress में क्या होता है कि there is a biochemical change in our body, जिसमें ऐसे hormones या chemicals जो है रिलीज होते हैं जिसकी वजह से appetite भी बढ़ जाता है, और एक मीठा खाना या फिर जंक फूड खाना या हाई कैलोरी इंटेक वाली जो डाइट्स होती हैं उन डाइट्स को लेने से एकदम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन या इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन जो मिलता है उसकी वजह से जो है एंजाइटी और स्ट्रेस कम होता है. तो ये जो सर्कल है जिसमें स्ट्रेस की वजह से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं एंड उसकी वजह से आप बिंज ईट या फिर बिंज ईटिंग करते हैं हाई कैलोरी इंटेक डाइट की, उसकी वजह से और ज़्यादा आपका वेट बढ़ता है और आप वेट पुट ऑन करते हैं. तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये पहचानें कि आप जो बिंज ईटिंग कर रहे हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है. यह जानना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो अगर आपको यही नहीं पता है या किसी को यही नहीं पता है कि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड है और वो बहुत ज़्यादा एक साथ खाने के बाद उनकी जो क्रेविंग है वो मिट जाती है और उनका एंग्जाइटी या स्ट्रेस कम हो जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है. तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि द ईटिंग हैबिट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्ट्रेस. सेकेंड, अगर किसी को ऐसा है कि स्ट्रेस की वजह से बिंज ईटिंग हो रही है तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाई कैलोरी इंटेक डाइट की बजाय
वो ऐसे फूड्स पर शिफ्ट हो जाएं जिनकी कैलोरी इंटेक कम है और जिनकी वजह से आपका वेट पुट ऑन नहीं होगा। तो उसमें सैलेड्स खाना या फिर ऑर्गेनिक फूड खाना या फिर जो एक बैलेंस्ड हाई प्रोटीन डाइट होता है वो खाना, फ्रूट्स खाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे इंस्टेंटली अगर आपकी क्रेविंग है तो वो भी मिट जाएगी और आपका उसकी वजह से वेट पुट ऑन नहीं होगा। और at the same time, again, as I have mentioned in almost all the questions, the most important thing to make ourselves stress free is at least 50 minutes to 1 hour of walking or any exercise if possible for you. At this moment, if you are going to the gymnasium, you can go to the gym. Otherwise, at least 50 minutes of daily exercise, which could be a mix of yoga and meditation and jogging, करना बहुत ज़रूरी है, so that the weight is under control. Next question is from Asim Bajpai. He has asked that how could depression affect their sleep. So Mr. Asim, डिप्रेशन के बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स एंड वन ऑफ द इनिशियल सिम्टम्स विच सजेस्ट कि आने वाले समय में किसी को डिप्रेशन होगा वो स्लीप डिस्टर्बेंसेस का है। स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसमें किसी किसी इंसान को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, किसी को नींद मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है और किसी किसी को अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है या फिर समय से पहले उनकी नींद खुल जाती है। तो डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जिसमें ब्रेन में और माइंड में ऐसे केमिकल्स का चेंजेस होता है जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स हम लोगों को देखने में आते हैं। उसमें सबसे कॉमन है उदास रहना, थकान होना, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आना, बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी होना, भूख कम लगना या भूख ज़्यादा लगना और नींद की प्रॉब्लम होना। तो नींद की प्रॉब्लम में जैसे मैंने बताया, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन विच इज़ ड्यू टू बायोकेमिकल चेंजेस। और अगर किसी को डिप्रेशन या फिर नींद की प्रॉब्लम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उस चीज़ का स्ट्रेस फैक्टर पता करें और तुरंत ही जल्दी से जल्दी अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, सो दैट द स्लीप प्रॉब्लम विच इज रिलेटेड टू डिप्रेशन कैन बी क्योर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर शेखर सिंह तोमर एंड ही इज आस्क्ड दैट कुड अदर हेल्थ कंडीशंस बी कंट्रीब्यूटिंग टू द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। So Mr. Shekhar, it is a very important question and definitely I think many health conditions are directly or indirectly related to depression, जिनको हम कोमॉर्बिडिटीज़ बोलते हैं डिप्रेशन के, या फिर कोमॉर्बिडिटी जो साथ में देखे जाते हैं कि दो बीमारियां एक साथ हैं। तो इसमें डिप्रेशन दूसरी बीमारियों की प्रॉब्लम्स को बिगाड़ भी सकता है और अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसको नई दूसरी बीमारियां लग भी सकती हैं। तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं, जैसे कोई डिस्ट्रेस्ड होता है या डिप्रेशन में होता है, तो जैसे कि डायबिटीज़ है या आर्थराइटिस है या उनका ब्लड प्रेशर है, इन सभी समस्याओं में वर्सनिंग देखी गई है। मतलब कि अगर कोई इंसान जिसको डिप्रेशन नहीं है और उसको डायबिटीज़ है, उसके मुकाबले अगर किसी इंसान को डायबिटीज़ है और डिप्रेशन है तो उनकी ब्लड शुगर लेवल्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका डायबिटिक कंट्रोल पुअर होता है। सिमिलरली हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, स्ट्रेस लेवल की वजह से और डिप्रेशन की वजह से आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट एट दिस पॉइंट कि अगर आपको कोमॉर्बिड इलनेस है, साथ में कोई बीमारी है और डिप्रेशन भी है, तो आप अपने डिप्रेशन को एडिक्वेटली ट्रीट करें ताकि आपकी दूसरी बीमारी का भी सही तरीके से या एक सही मेथड से इलाज हो सके और दोनों की दोनों चीज़ें एकदम कंट्रोल में रहें और आप स्वस्थ रहें। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर मुकेश कुमार और उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू डील विद एंग्जाइटी एंड पैनिक सिचुएशन। सो मिस्टर मुकेश, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि एंग्जाइटी और पैनिक सिचुएशन क्या है। जैसा कि मैं बहुत सारे अपने लेक्चर्स में बताता हूं और पेशेंट्स को भी बताता हूं कि थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जो होती है वो एक नॉर्मल चीज़ होती है। अगर किसी इंसान को थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नहीं होगी या एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होगी तो उसका परफॉर्मेंस या फिर उसका जो परफॉर्मेंस या फिर जो उसका वर्क स्किल है वो इतना अच्छे से डेवलप नहीं होगा या फिर वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अगर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम के पहले किसी बच्चे को एंग्जाइटी नहीं होगी थोड़ी सी, तो वो डरेगा नहीं हल्का सा, तो वो अच्छे से पढ़ेगा भी नहीं और उसके एग्जाम भी उतने अच्छे नहीं होंगे। तो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी नॉर्मल होती है, मगर अगर यह एंग्जाइटी आपके डेली रूटीन को इंटरफेयर करने लगे, अगर ये एंग्जाइटी जिसकी वजह से आपका वर्क बिगड़ने लगे, आपका कंसंट्रेशन पावर बिगड़ने लगे, आपको ऐसी समस्याएं होने लगे जैसे कि दिल तेज तेज धड़कना, पसीना छूटना, हाथ पैर कांपना, या फिर बहुत ज़्यादा पेट खराब रहना, तो ये एक साइन है कि आपको कोई ना कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। और एंग्जाइटी डिसऑर्डर का ही एक पार्ट होता है पैनिक डिसऑर्डर, जिसमें अचानक से किसी एक इंसान को बहुत ही तीव्र, बहुत ही ज़्यादा हाइटेंड एंग्जाइटी हो जाती है, जिसमें उनका दिल बहुत तेज तेज धड़कता है और एक फीलिंग होती है कि वो कुछ हो ना जाए, या तुरंत उनको ऐसा लगता है कि मुझे बस अपना हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए और मेरे हार्ट को कुछ ना हो जाए, या मेरी बॉडी को कुछ ना हो जाए, या मैं मर ना जाऊं, तो वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो ऐसी जो एंग्जाइटी है, ऐसा जो एपिसोड होता है, उसको हम पैनिक डिसऑर्डर बोलते हैं। तो आपका जो सवाल था कि एंग्जाइटी और पैनिक को कैसे टैकल करें, तो अगर आपको एंग्जाइटी और पैनिक है तो फर्स्ट ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बहुत हेल्पफुल होती हैं, सेकंड वॉकिंग बहुत हेल्पफुल होता है, थर्ड अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसके लिए एक प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करें और उस एंग्जाइटी से रिलीफ हो जाए। The next question is from Miss Meena Karnawat, and she has asked that if we get in contact with someone COVID positive, how to overcome with negative psychology. Okay, तो ये क्वेश्चन बहुत ही रेलेवेंट है इस समय, एंड मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अभी ऐसा समय आ गया कि कोई ना कोई कभी ना कभी किसी ना किसी कोविड के संपर्क में आने लगा होगा या आ गया होगा, क्योंकि हम सभी लोग अब अपना काम स्टार्ट कर चुके हैं, या अपना जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर बाहर जाने लगे हैं। तो मैम देखिए, ये एक पूरा साइंटिफिक मेथड है। अगर आप किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं और कांटेक्ट बहुत ज़्यादा समय का रहा है और उनको डायग्नोस हो चुका है कि उनको कोविड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को 3 दिन से 5 दिन के बीच एक सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं, ताकि अगर बाय चांस आपको इन्फेक्शन हुआ हो तो उस चीज़ का जो है आप दूसरे लोगों को वो इन्फेक्शन ना दें। अगर आप इतने क्लोज कांटेक्ट में नहीं आए, या आप अगर केयर गिवर नहीं है किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट के, और सिर्फ बहुत कम समय का कांटेक्ट हुआ है और आपने मास्क पहना है और आपने हैंड सैनिटाइजेशन के प्रॉपर प्रिकॉशंस रखे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कम समय के लिए आप कांटेक्ट में हैं तो विद मास्क एंड प्रॉपर सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स आपको इतना चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप ऐसा सोचेंगे कि जैसे ही मुझे कोरोना हो गया वैसे ही मुझे बहुत सीरियस इलनेस हो जाएगी और मैं सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाऊंगी और मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ ही हो जाएगी, तो ये एक गलत अप्रोच है, क्योंकि कोरोना वायरस की जो मोर्टेलिटी रेट है वो डेली इंडिया में कम होती जा रही है। अभी अगर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किया जाए, प्रॉपर अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट, तो बहुत अच्छे से उस चीज़ का ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, और बहुत अच्छे से उस कोरोना वायरस अगर किसी को हो भी गया तो ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि आपको कॉम्प्लिकेशंस होने से आपको बचा जा सकता है। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कांटेक्ट में आए हैं तो या तो आप सेल्फ आइसोलेट हो जाएं, और अगर आपने प्रिकॉशंस रखे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और बाय चांस अगर आपको ऐसा लगता है तो आप के कोरोना वायरस के अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से भी आप उस चीज़ से या उस भय से बच सकते हैं। So next question is from Mr. Shekhar Singh Tomar, and he has asked that what kind of lifestyle changes will help one's symptoms of depression. It is a very important question, and I would have come to that part, but आपने जो question पूछा है तो it is important that I answer it now itself. So lifestyle changes में 2 या 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है मिस्टर शेखर। सबसे पहली चीज़ होती है जो हम डेली करते हैं वो है हमारी नींद। सेकेंड चीज़ जो हम डेली लेते हैं या करते हैं वो है हमारा खाना। और थर्ड चीज़ जो हमें डेली करनी रहती है वो है, या फिर हम एक फिक्स शेड्यूल से काम करते हैं, तो काम, खाना और स्लीप, अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्ट चलती हैं तो आपके डिप्रेशन में बहुत महत्वपूर्ण बहुत फ़ायदा मिलता है। एट द सेम टाइम आपका डिप्रेशन अगर है तो वो कंट्रोल में रहता है। स्लीप से मेरा मतलब ये है कि फिक्स्ड टाइमिंग ऑफ स्लीप एंड फिक्स्ड टाइम ऑफ गेटिंग अप, एकदम फिक्स्ड रहे तो ज़्यादा वेरिएशन ना हो तो बहुत फ़ायदा मिलता है। ईटिंग हैबिट से मेरा मतलब ये है कि आप एक
फिक्स्ड टाइम पर खाना खाएं, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट स्किप ना करें बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे। उसी से आपको एनर्जी बनी रहती है और उसी से आपको दिन भर हेडेक नहीं होने की या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स एंजाइटी से आप बच सकते हैं। तो आपका खाने का शेड्यूल एकदम फिक्स होना चाहिए। रात का खाना बहुत हैवी नहीं होना चाहिए और रात को खाना खाते से ही सोने नहीं जाना चाहिए। तो ये दो चीज़ हो गई। तीसरा जो आपका डेली रूटीन या शेड्यूल होता है उसको एकदम कोशिश करना चाहिए कि फिक्स रखें, फिक्स वर्किंग आवर्स हो। बहुत ओवरनाइट या बहुत लेट नाइट तक आप कंप्यूटर पर काम ना करें, आपके सोने के पहले स्क्रीन एक्सपोजर ना हो। तो अगर ये तीन चीज़ें ठीक रहती है तो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में बहुत मदद मिलती है। और जैसा कि मैं बार बार अपने सारे आंसर्स में रिपीट कर रहा हूँ, एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी और दूसरी साइकेट्रिक प्रॉब्लम से भी आप अपने आप को बचा सकते हैं। So next question which I have is from Mr. Dheeraj Rathore. He has asked, how can I help my children to stay mentally fit as they cannot go anywhere? So Mr. Dheeraj, जैसे मैंने पहले भी बताया था, अपने बच्चों को मेंटली फिट रखने के लिए, चूंकि वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनका एक डेली रूटीन फिक्स रखें। सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ उनको किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखें, किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज रखें और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में एंगेज रखें। कुछ गेम्स, पजल्स या फिर कुछ स्पोर्ट्स करना बहुत ज़रूरी है। उनके लिए भी एक्सरसाइज करना और एक्सरसाइज करवाना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा उनको किसी न किसी हाउस होल्ड एक्टिविटी में उनकी मदर की हेल्प करना या आपकी हेल्प करना पड़े और वो घर का कुछ काम करें, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम स्मृति जायसवाल जी। शी हैज आस्क्ड, हाउ डू पेंडेमिक्स इन जनरल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ? सो मैम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पेंडेमिक जो है ये जानना ज़रूरी है कि पेंडेमिक कोई हर साल आता नहीं है। तो पेंडेमिक की वजह से जो जनरल एक मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम्स आती हैं, उसमें क्या होता है कि फीलिंग ऑफ लॉकडाउन, बंद रहना, अपनी मर्जी से कहीं नहीं जा पाना, कुछ काम नहीं कर पाना, घूमने नहीं जा पाना, लोगों से बात नहीं कर पाना, अपने होम टाउन ट्रैवल नहीं कर पाना, एक फ्रीडम ऑफ ट्रैवल जो ख़त्म हो जाता है, इन सब चीज़ों की वजह से, और जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाना, एक फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस जो डेवलप हो जाती है, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं। उन मेंटल प्रॉब्लम्स में कॉमन प्रॉब्लम्स हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप के प्रॉब्लम, चिड़चिड़ापन, सुसाइड अटेम्प्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो पेंडेमिक कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मेंटेलिटी को 3-4 तरीके से अफेक्ट करता है। उसमें एक गुस्से की फीलिंग है, एक उदासी की फीलिंग है और एक एंग्जाइटी की फीलिंग है। ये तीनों फीलिंग्स आती हैं तो उसकी वजह से रिपीटेटिव थॉट्स आना या बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन होना या उदास रहना, ऐसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। तो पेंडेमिक की वजह से साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिगड़ता है। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स बिगड़ने की वजह से साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखते हैं और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखने की वजह से डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स, सुसाइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। सो अगेन पेंडेमिक्स के साथ साथ एक मेंटल हेल्थ एपिडेमिक भी आ रहा है पीछे पीछे। जैसे जैसे कोरोना पेंडेमिक आगे बढ़ रहा है, बहुत सारी साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं और बढ़ती जा रही हैं। So I think I have answered that question and the next question is from Miss Khushi Agrawal. उन्होंने पूछा है कि one could feel a lot of pressure due to the COVID in the environment. How should someone be revived? So Miss खुशी, रिवाइवल तो आई थिंक तभी हो पाएगा जब कोरोना वायरस पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। मगर टू कीप आवरसेल्व्स हैप्पी एंड कीप आवरसेल्व्स ऑक्यूपाइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फ्रेंड से बात करें, फैमिली मेम्बर से बात करें, कांस्टेंट टच में सभी से रहें। जो पुराने काम हैं जो आप अभी घर बैठे कर सकते हैं उनको निपटाने की कोशिश करें। खाना सही टाइम पर, एक्सरसाइज, स्लीप प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखें, बिजी रखें, ताकि आप अननेसेसरीली वरी ना करें और टेंशन ना लें। और इसी के साथ आई थिंक आप रिवाइव हो सकते हैं। और ये कंटिन्यूअसली करते रहना बहुत महत्वपूर्ण है जब तक कि कोरोना वायरस ख़त्म नहीं हो जाता। एट द सेम टाइम मास्क, हैंड सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ज़्यादा हम लोगों को ध्यान रखना है। तो इसी से हम लोग को कोरोना वायरस से रिवाइव होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इज फ्रॉम मिस्टर अनिक दत्ता एंड ही हैज आस्क्ड, पीपल फेस अ लॉट ऑफ प्रेशर व्हेन दे गो फॉर वर्क
as they are scared from coronavirus. What would you suggest? Mr. Anik, it is exactly correct that there is a lot of pressure due to the वर्क विच वी हैव टू डू. हम लोग सभी लोग अब काम करने जा रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर मेंटली कि कहीं ना कहीं हमें कोरोना ना हो जाए या हम लोग उसकी वजह से इन्फेक्ट ना हो जाए. तो एज फार एज the coronavirus is concerned, there are only 3 things which we have to do and which are in our control: social distancing, hand sanitization and mask. अगर हम लोग कहीं भी पब्लिक गैदरिंग्स में जाते हैं तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग बहुत ज़रूरी है, एज वेल एज सोशल डिस्टेंसिंग. इसके अलावा जो भी फैक्टर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि कोरोना वायरस स्प्रेड हो रहा है. तो अगर ये 3 चीज़ें हम परफेक्टली करते हैं तो हमें वर्क प्लेस पर कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है. एंड आई एम श्योर आप भी अगर अभी ऐसा कर रहे होंगे तो आप अभी तक कोरोना वायरस से बचे हुए होंगे. और इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ें क्योंकि कोरोना वायरस इतने दिनों तक चलने वाला है कि हम अपना काम बंद करके बैठ नहीं सकते. तो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड सैनिटाइजर के उपयोग से ही हम इससे बच सकते हैं. और आप अपने वर्क प्लेस पे अगर उसको सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आई डोंट थिंक यू हैव एनीथिंग टू वरी अबाउट. सो आई थिंक वी हैव हैड गुड अमाउंट ऑफ सेशन एंड आई हैव ट्राइड कि मैंने आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया होगा. और थोड़ी बहुत एंग्जाइटी और डिप्रेशन के बारे में भी जैसे हमने चर्चा की, मेंटल स्ट्रेस के बारे में. एंड आई होप आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. एट द एंड मेरा एक बहुत ही सिंपल मैसेज है. जैसे मैं बार बार दोहरा हूँ, कोरोना के प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है. सेकेंड थिंग, बहुत बड़ा मेंटल इलनेस को लेकर इंडिया में और वर्ल्ड में भी एक टैबू है. और एक हमारी सोसाइटी में एक टैबू ये है कि कोई भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने से शर्माता है या कतराता है या डरता है क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं हम पागल तो नहीं है. मगर ऐसा मानना बिल्कुल गलत है क्योंकि मेंटल इलनेसेस का भी एक प्रॉपर साइंटिफिक रीज़न है. एक बायोकेमिकल बॉडी में और माइंड में चेंज होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं. और अगर सही समय पर किसी भी मेंटल इलनेस का इलाज लिया जाए तो आप उस प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर हो सकते हैं, दवाइयों के माध्यम से भी और काउंसलिंग के माध्यम से भी. सो इन द एंड आई वुड लाइक टू विद दिस मीडियम स्प्रेड दिस मैसेज दैट अगर आपको कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है तो आप उस चीज़ से कतराएं नहीं, आगे आएँ, साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें और अपना इलाज पूरी तरह से कराएं ताकि आपका जो लाइफ है वो एक स्ट्रेस फ्री और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से फ्री हो जाए. थैंक यू वेरी मच.